प्रत्येक मनुष्य को अपने घर में वर्ष में एक दिन रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। वो दिन है यही मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र वाली तिथि। इस तिथि को जो भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके भगवान महादेव का ध्यान करता है, उसके यहां भी रोग आदि घर में प्रवेश नहीं करते। रुद्री का पाठ करवाना चाहिए विद्वान को बुला करके। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराने के साथ साथ रुद्री का पाठ कराते हुए संध्या के समय यह त्रयोदशी, जिसको हम लोग प्रदोष कह रहे हैं, मार्गशीर्ष मास की उस तिथि को अवश्य रूपेण प्रत्येक घर में वर्ष में एक बार रुद्राभिषेक होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं इस प्रकार से मेरे 12 ज्योतिर्लिंग होंगे। इन ज्योतिर्लिंगों के बाद फिर मेरी पूजा नाना प्रकार से आरंभ होगी ब्रह्मा के विधान पर। कई लोग मुझे पत्थर पर भी पूजेंगे, कई लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करेंगे, और धीरे धीरे करके कई लोग मेरी उपासना पीतल के शिवलिंग बनाकर, चांदी के शिवलिंग बनाकर, और कई लोग पारे के शिवलिंग बना करके पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये पारा क्या होता है? भगवान महादेव कहने लग गए मैं जब तपस्या करूंगा, जिस प्रकार नारायण के देह से जल निकला, उस प्रकार मेरे देह से जो जल निकलेगा वो पारा के रूप में होगा। इसलिए गर्मी पड़ते ही पारा और ठंडा होते ही, इसलिए भोले बाबा के माथे में जल डालते रहते, ठंडा रहे, नहीं तो पारा। पारा चढ़ा फिर नेत्र। भगवान महादेव कहते हैं मेरी तपस्या से देह से उत्पन्न पसीना पारा कहलाएगा, और जो भी मनुष्य घर में पारे का शिवलिंग रख करके अभिषेक करेगा वह जीवन पर्यंत कभी रोगी नहीं होगा। जो रोगी हो वो पारे के शिवलिंग की पूजा करे। और यहां फिर भगवान महादेव ने अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की पूजा विधि बताई। भगवान ने बताया चांदी के शिवलिंग की पूजा करने से ये लाभ, तांबे के शिवलिंग की पूजा करने से ये लाभ, पत्थर के शिवलिंग की पूजा करने से ये लाभ, और शिवलिंग के प्रकार बताए। एक शिवलिंग है स्वयं प्रकट स्वयंभू शिवलिंग, जो स्वयं प्रकट हो गए, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, स्वयं प्रकट शिवलिंग है। दूसरा पार्थिव शिवलिंग, जिसका निर्माण हम लोग रेत के माध्यम से करते हैं, और रेत के शिवलिंग को बना करके फिर उनका पूजन प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका अभिषेक आदि करने के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तीसरा शिवलिंग होता है चल शिवलिंग। चल शिवलिंग का तात्पर्य जिसको हम लोग चलाते हैं, जैसे हमारे भोले बाबा जी चल शिवलिंग में हैं, अभी यहां फिर उठाकर वहां फिर उठाकर कहीं, ये चलने वाले हैं। इसलिए चल शिवलिंग में श्रेष्ठ शिवलिंग नर्मदेश्वर को माना गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्व प्रतिष्ठित स्व प्राकट्य शिवलिंग की गिनती में भी आता है, और चल चल शिवलिंग की गिनती में भी आता है। इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग को भी उपासना घर में करनी चाहिए। और चौथा शिवलिंग, पत्थर के शिवलिंग का निर्माण कराकर कहीं किसी एक स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है, वह प्रतिष्ठित शिवलिंग कहलाता है। स्वप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, चल
और पार्थिव्य, यह 4 प्रकार के शिवलिंग के विषय में ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दिया।